हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने क्लास 12 के एलपीपी की कंप्लीट एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है और आज इस वीडियो सीरीज़ का 5th वीडियो है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेयर ऑफ इनइक्वेशन को। अब तक हमने इनइक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। आज के इस वीडियो में हम इनइक्वेशन की पेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एक इनइक्वेशन कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन दिए गए प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और ये जो ग्रेटर देन या लेस देन का जो साइन होता है, ये उस लाइन के जो दो रीजन में डिवाइड किया उस लाइन ने, उसमें का एक रीजन दिखाता है। अगर मान लीजिए ये आपका ग्राफ है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ कर ली है। अब ये लाइन ने इस लाइन के ऊपर एक रीजन है और नीचे एक रीजन है, तो लेस देन वाला जो साइन होगा वो एक रीजन दिखाएगा और ग्रेटर देन वाला साइन जो है वो एक दूसरा रीजन दिखाएगा। और ये नीचे इक्वल टू वाला जो साइन होता है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से एक लाइन जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। उसके ऊपर वाला एक रीजन, नीचे वाला एक रीजन और लाइन के ऊपर का एक रीजन। तो हमें बस देखना होता है कि ये दी गई लाइन को प्लॉट करो, उसके बाद में बताओ कि ये ग्रेटर देन वाला हिस्सा जो है ये कौन सा रीजन दिखा रहा है, लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला। हम कोई एक ऊपर वाले कोऑर्डिनेट डाल के चेक करेंगे। अगर सच आ गया इसका मतलब लाइन ऊपर वाला हिस्सा दिखा रही है, और अगर झूठ आ गया इसका मतलब लाइन नीचे वाला हिस्सा दिखा रही है। तो आइए करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहली जो आपको ये लाइन दी गई है, ये लाइन है, एक मिनट, ये लाइन है 2x + y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इस लाइन को प्लॉट करने के वास्ते मैं कोई भी पॉइंट ले लूँगा। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू हो जाएंगी आपकी इक्वल टू लूँगा मैं सबसे पहले। मैं पहले इक्वेशन लूँगा 2x + y इज इक्वल टू 2, मतलब लाइन को प्लॉट करना है पहले मेरे को। फिर मैं चेक करूँगा कि ग्रेटर देन वाला हिस्सा कौन सा उसका रीजन दिखाता है। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, और जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई। और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2x = 2, मतलब x = कितना आ जाएगा आपका 2/2, मतलब x वैल्यू 1 आ जाएंगी। तो मैंने 2 पॉइंट मिल गए। सिमिलरली दूसरी जो लाइन है मेरी, ये वाली लाइन, इसको भी प्लॉट कर लो। तो इसको प्लॉट करने के वास्ते इसका इक्वेशन x - y = 1। अब = 1 लेते बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो -y = 1, मतलब y = -1, मतलब जब x की वैल्यू 0 होंगी तो y की वैल्यू -1 होंगी, और अगर y की वैल्यू 0 होंगी तो x की वैल्यू +1 होंगी। तो ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर ली। अब मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूँगा ग्राफ पे। यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाल लिया है। अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा ग्राफ पे और लाइन बनाऊँगा। सबसे पहली लाइन के वास्ते देखिए, ये वाली लाइन के वास्ते देखिए अब, ठीक है। तो इस लाइन के वास्ते क्या होगा, ये आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। नेगेटिव में अगर हम गए तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पे -2 होगी, और y में नेगेटिव में गए तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 होगी और यहाँ पे y की वैल्यू -2 होगी। अब देखिए, सबसे पहला मुझे पॉइंट प्लॉट करना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट है। और अब ये वाला पॉइंट जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को अगर मैं जॉइंट करता हूँ तो ये मेरी ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हो गई मेरी पहली स्ट्रेट लाइन, कौन थी, 2x + y = 2 वाली। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन मुझे प्लॉट करनी है। दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है, x - y = 1। इसका ये पहला पॉइंट जो है, इसको मैं अलग पेंसिल लेता हूँ, ब्लू पेंसिल लेता हूँ मैं से। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, मतलब ये वाला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, 1 सेक, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों में से जाने वाली ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है। ये है आपकी कौन सी लाइन, x - y = 1 वाली लाइन। अब मुझे चेक करना है कि दोनों लाइनें कौन कौन सा रीजन दिखा रही हैं। सबसे पहली लाइन जो है, इसका रीजन चेक करने के वास्ते मैं काम करता हूँ, ये वाली लाइन है हमारी। तो इस लाइन के वास्ते मैं क्या करूँगा, पहले ओरिजिन साइड का कोई कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का ही कोऑर्डिनेट डाल के मैं दोनों में चेक कर लूँगा।
अगर सच आ गया मतलब वो लाइन ओरिजिन की साइड का रीजन दिखा रही है, अगर झूठ आ गया मतलब ये लाइन ओरिजिन की साइड का रीजन नहीं दिखा रही है। तो सबसे पहले प्लेस करते हैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा 0 × 2 मतलब 0, 0 प्लस y की वैल्यू 0 इज़ 0 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब 0 इज़ ग्रेटर दैन 2 ये तो गलत है, 0 2 से बड़ा है ही नहीं, ठीक है, 0 तो 2 से छोटा है, मतलब 0 0 पॉइंट के वास्ते ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब 0 0 हमारे रीजन में नहीं आने वाला, इसका मतलब हमारा रीजन जो है वो अपोजिट रीजन है। ये लाइन जो है अबव वाला रीजन दिखा रही है, नॉन ओरिजिन रीजन दिखा रही है, ओरिजिन के अपोजिट साइड का रीजन दिखा रही है। अब मैं सेकंड लाइन के वास्ते चेक करूँगा कि सेकंड लाइन कौन सा रीजन दिखा रही है, तो ठीक है। अब सेकंड लाइन में क्या करूँगा, मैं फिर से मैं 0 0 पॉइंट डाल के चेक करता हूँ कि रीजन ओरिजिन साइड का आ रहा है या फिर नॉन ओरिजिन साइड का। तो आई विल प्लेस 0 - 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल टू तो भूल जाइए, 0 0 लेस देन वाला पार्ट देखें तो 0 इज़ लेस देन 1, हाँ ये सही है, 0 1 से छोटा होता है, 0 इज़ लेस देन 1 इज़ ट्रू। इसका मतलब हमारी सेकंड वाली लाइन जो है वो ओरिजिन साइड का पार्ट दिखा रही है, मतलब इस लाइन के वास्ते ये हमारा रीजन आ गया, ये लाइन के वास्ते हमारा रीजन ये वाला आ गया। इसका मतलब कि इन दोनों का कॉमन फेजिबल रीजन में निकाला। फेजिबल रीजन मतलब अब ये दोनों लाइनें मिला के जो रीजन दिखाएंगी वो हमारा फेजिबल रीजन होगा। और ये यहाँ पे ये जो रीजन है, अब ये ऊपर वाला रीजन जो है ये रीजन कॉमन फेजिबल रीजन होगा। ये यहाँ से पूरा रीजन, इस जो मैंने येलो कलर से पार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये कॉमन फेजिबल रीजन है। इस पार्ट के अंदर दोनों लाइनें अपने अपनी चीज़ें क्या है सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए आप, ये पॉइंट जो होगा कोई भी x, y की कोई भी पेयर इस फेजिबल रीजन येलो रीजन में से उठा लीजिए आप, जो होगी लाइन वो पॉइंट जो होगी वो पॉइंट जो होगा वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। मान लीजिए मैंने निकाल लिया x का यहाँ से 2 ले लिया और y का यहाँ से 1 ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, कौन सा 1,2, x का 1 और y का 2, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ का है, मतलब हमारे फेजिबल रीजन में क्या आ गया, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर झूठ लगता है तो चेक कर लीजिए, डाल के देखिए, इस इक्वेशन में डालिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 2 × x की वैल्यू डालनी है आपको 1 और y की वैल्यू डालनी है आपको 2, ठीक है। तो क्या बनेगा ये देखिए एक बार, इस इक्वेशन में डालना है तो 2 × 1 मतलब 2 प्लस y की वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है और 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ये तो सच है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए इसने सेटिस्फाई कर लिया, ग्रेटर देन आ गया पॉइंट हमारा। इसी तरह ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, x - y की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। इसमें से y की वैल्यू माइनस कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है 2 है, 1 - 2 इज़ -1 और -1 तो 1 से छोटा ही होता है, इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। मतलब ये जो पॉइंट है इस फेजिबल रीजन में का कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो वो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। ये है हमारा कॉमन फेजिबल रीजन। येलो कलर का रीजन मैंने निकाला, ये है कॉमन फेजिबल रीजन। और आने वाले चैप्टर में पूरे हर क्वेश्चन में आपको करना ही है कॉमन फेजिबल रीजन निकालना है, ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों कंस्ट्रेंट्स, इन्हें कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, दोनों कंस्ट्रेंट्स दोनों इन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगे। इन कंस्ट्रेंट्स में, इन इक्वेशंस में जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, मतलब सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू, छोटे से छोटी वैल्यू, वो इन कॉर्नर्स के ऊपर लाया करते हैं। यहाँ पे एक ही कॉर्नर आ गया इस पूरे फेजिबल रीजन को, और कहीं तो कॉर्नर आने नहीं वाला, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ पे इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगी, ये लाइन इधर इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगी। मतलब हमारा ये जो कॉमन फेजिबल रीजन आया, ये कैसा आया, ये अनबाउंडेड आया है, ये बाउंडेड नहीं है, इसको यहाँ से लिमिट नहीं है, ऊपर से इसे बांधे हुआ नहीं है, इसे बाउंडेड नहीं किया हुआ किसने। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कॉमन फेजिबल रीजन निकालते हैं। दोनों लाइनें प्लॉट करो और फिर देखो कि दोनों लाइनों में कॉमन शेडेड वाला रीजन कौन सा आ रहा है। जो कॉमन रीजन आता होगा उसे शेड कर लो, उसे फेजिबल रीजन बोलेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमन फेजिबल रीजन दो इन इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं, मैं एक और एग्जाम्पल लेके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आइए, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसमें क्या है, अब आपका x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पहले इस लाइन को प्लॉट कर लीजिए, पहली वाली लाइन जो है इसे मैं राइट से रिप्रेजेंट करूँगा फिर से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x - y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, जो है उसमें का इक्वल टू वाला पार्ट ले लीजिए, इक्वल टू 6। अगर सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 मत लीजिए, काम कर लिए 1 ले लीजिए वैल्यू, या फिर ले लीजिए 0 ले लीजिए, कोई इशू नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 0 लेते बराबर क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू -6 आ जाएंगी।
और अगर y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू आपकी +6 आ जाएगी। ये मिल गया आपकी पहली लाइन को प्लॉट करने के वास्ते इनफ है। और सेकंड लाइन को अगर प्लॉट करना है तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये वाला इक्वेशन होगा सेकंड लाइन का आपका। सेकंड लाइन का इक्वेशन होगा आपका x + 2y = 10। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 2y = 10, मतलब y = आ जाएगा 5। और अगर मैं y की वैल्यू मान लीजिए मैं लेता हूँ अभी थोड़ी कम वैल्यू लेता हूँ क्योंकि 10 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर y की वैल्यू पे 0 ले लूँगा ना मैं तो x की वैल्यू 10 आ जाएंगी, और 10 इसमें मुझे बहुत 10 नंबर प्लॉट करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट क्या बनेगा आपका, ट्वाइस y मतलब 4 2 = 8, और 10 में से 8 गए मतलब कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, तो ये मेरे को और एक पॉइंट मिल गया, और एक पॉइंट मिल गया, सेट ऑफ पॉइंट्स। अब इनको प्लॉट करो। सबसे पहले हम रेड लाइन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो रेड लाइन को प्लॉट करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर नंबर डाल देने पड़ेंगे। पहले तो ओरिजिन हो गई यहाँ पे। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 6 होना है। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे 6 तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे आपका ये 6 होगा। और y की जो है मैक्सिमम वैल्यू वो है नेगेटिव में -6 तक जाना है मुझे y पे। मतलब यहाँ पे आपका y पे ये -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, यहाँ पे -5 होगा, और यहाँ पे -6 होगा। ये आपका y का -6 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, y की नेगेटिव में वैल्यू, y की पॉजिटिव में वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, 5 तक चाहिए। मतलब यहाँ पे y का 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो मुझे ये वैल्यूज़ मिल गए। अब इन्हें प्लॉट करूँगा। सबसे पहले मैं रेड लाइन को प्लॉट करूँगा। तो इसमें पहला पॉइंट है x का 0, तो y का कितना है आपका -6। x का 0 तो y का -6, मतलब ये वाला पॉइंट। और दूसरा है क्या है आपका, x का +6 है और y का 0, मतलब ये वाला पॉइंट। और ये ऐसी ये लाइन बनेगी, दोनों पॉइंट में से पास होने वाली है आपकी ये वाली लाइन, पहली लाइन। और अब सेकंड लाइन को अगर प्लॉट करना है मुझे तो क्या होगा, इसमें आपका x का 0 और y का 5, x का 0 और y का 5, मतलब ये वाला पॉइंट। और ये जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या है आपका, x का 2 और y का 4, x का 2 और y का 4, मतलब ये वाला पॉइंट। देखो नज़दीक नज़दीक हो गए पॉइंट। ठीक है, अब मैं इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालूंगा। ठीक है, आई डोंट नो ये लाइन एग्जैक्टली इस 6 में से जाती है या नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरी चली गई इस 6 वाले पॉइंट में से। ठीक है, तो मान लेते हैं आप ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट करेंगे इसको तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे। तो इस तरह की आपको ये लाइन मिलने वाली है। अब आगे देखिए, मुझे कॉमन फेजिबल रीजन निकालना है। उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब मैं ओरिजिन के पॉइंट्स डाल के चेक करता हूँ दोनों इक्वेशन में। जहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू अगर सच आती होंगी 0 0 डालने के बाद में, x और y के वैल्यू 0 0 डालने के बाद में, तो हमारे रीजन जो होगा वो ओरिजिन साइड का होगा, अदरवाइज नॉन ओरिजिन होगा। तो देख लीजिए, इसमें 0, 0 अगर डाल दिया मैंने, 0 + 0, तो 0 > 6, झूठ है, पॉसिबल ही नहीं है। 0 2 से 0 ये 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन के वास्ते ओरिजिन साइड हमारी नहीं होगी, गलत होगा। मतलब इसका आंसर आपका पूरा कौन सा आएगा, ये नॉन ओरिजिन साइड में आएगा। इसका ये पूरा फेजिबल रीजन, ग्राफ के बाहर जा रहा है मेरा रीजन। ठीक है, तो ये फेजिबल रीजन होगा। वही दूसरी लाइन के वास्ते अगर चेक करेंगे तो इसके वास्ते सच आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 + 0 > 10। ये सही है, सच में 0 + 0 10, मतलब 0 ये 10 से छोटा होता है, सही है ये। अगर ये सच है इसका मतलब इसका ओरिजिन रीजन आ जाएगा, इसका ही नीचे वाला रीजन आ जाएगा लाइन के पूरे। ठीक है, अब पूरा मतलब ये वाला रीजन भी आ जाएगा। ठीक है, और यही वाला रीजन अब हमारा क्या होगा, कॉमन रीजन है। देखो दोनों का कॉमन फेजिबल रीजन है। ठीक है, ये नीचे वाला रीजन जो है आपका, ये येलो में जो कर रहा हूँ रीजन, ये वाला रीजन आपका कॉमन फेजिबल रीजन जो है यहाँ पे होगा। क्योंकि दोनों लाइनों का कॉमन फेजिबल रीजन आना चाहिए, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे का, दोनों का शेडेड रीजन सेम आना चाहिए। ये वाला रीजन जो है कॉमन फेजिबल रीजन है। इस तरह से हम कॉमन फेजिबल रीजन जो है वो 2 लाइनों का निकालते हैं।